नमस्ते सभी को। मैं आपका अपना पुनीत चौधरी। तो आज हमारे बीच आवाम की जान अर्शी खान, एंटरटेनमेंट क्वीन। तो अर्शी खान जी, थैंक यू सो मच यार। मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है गाइस, क्योंकि मेरा फर्स्ट सॉन्ग अगर देखा, नॉट माय फर्स्ट, पुनीत मेरा का फर्स्ट सॉन्ग जो था वो मेरे साथ था। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज फर्स्ट पॉडकास्ट, मतलब यहाँ पर जो भी है मेरा दिल्ली में, विद पुनीत। तो गाइज मेरी जो शुरुआत हुई थी वो अर्शी खान मैम के साथ हुई थी, जिस गाने का नाम था कमर मरोड़ा। कमर मरोड़ा। तो उसमें ये दुल्हन बने थे और मैं दूल्हा बना था। उस गाने को लेके काफी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी मेरे घर में कि इसने कहीं शादी कर ली थी। मैंने वो स्टेटस डाल दिया था। लो, बट वो थोड़ा लुक ऐसा ही लग रहा था, बिकॉज हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था वी आर, मतलब हम प्रोफेशनली नहीं थे वहां पर। अगर हमने जो भी शूट किया था वो एज ए फ्रेंड किया था, तो वो हमने हमारे पिक्चर्स, हमारे वीडियोज, इट लुक्स लाइक कि शादी हो गया। तो आइए शुरुआत करते हैं भोपाल से, अर्शी खान मैम की जर्नी और बिग बॉस तक। और आज ये हमारे यहाँ साथ हैं। तो आइए मैम, बताइए आपकी कैसी रही जर्नी भोपाल से। आप एक शुरुआत करी थी आपने और आज हमारे बीच बैठे और मुंबई में आपका नाम है, हर जगह आपका नाम है। यस, एक्चुअली मैं भोपाल के अंदर बड़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुसलमान पठान फैमिली, यू नो वेरी वेल। इवन अभी भी वहाँ पर लोग जो हैं वो बुर्के, मतलब मेरी फैमिली में तो मोस्टली बुर्का पहनते हैं, मेरी छोटी छोटी भतीजियाँ। तो मैं थोड़ी सी अपने ख़ानदान के अंदर सबसे ज़्यादा वाइब वाली लड़की। मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, ये जगह मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं अभी भी अगर कहीं घूमने जाती हूँ तो बुर्का पहन ही लेती हूँ, मुझे पसंद है। लेकिन मुझे थोड़ा अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना था। तो तो मैम का जो तो फैमिली ने सपोर्ट किया आपको। हाँ, यस, मेरी फैमिली हमेशा तो, सपोर्टिव रही है। कभी उन लोगों ने कभी भी मुझे आज तक कुछ गलत बात नहीं बोली है, क्योंकि उनको पता है कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी बच्चों को तो और कौन करेगा। तो इस चीज में वो लोग बहुत ही ज्यादा समझदार लोग हैं। तो जैसे लोगों ने बोला होगा कि जैसे आपकी वीडियोस इतनी वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे, कह लो बिग बॉस, कह लो बिग बॉस का आपका यस। सफर, कह लो आपके बोल्ड कपड़े जैसे कई बार आप पहन ले तो आपको पसंद है। हाँ। तो जैसे कभी फादर साहब को कह दिया हो, मदर नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे फादर तो हमेशा से ये बोले हैं कि पुरानी आर्टिस्ट को आप देख लीजिए, चाहे हेलेन हो, चाहे वैजंती माला हो, ये सब हो, उस वक्त के अंदर जीनत अमान, उन्होंने सबने बिकनी से मोनोकनी सब पहन कर रखी है। तो इट्स डिपेंड कि आप किस तरीके से इंसान को देख रहे हैं। देख रहे हो। मेरी फैमिली जज नहीं करती है। और दूसरी चीज ये है कि वो लोग लोगों की नहीं सुनते हैं, और लोग जाए भाड़ में, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लोग हमें बनाते नहीं है, ना हमें लोग बिगाड़ सकते। हम खुद से बन सकते, खुद से बिगड़ सकते तो गाइज ये देख रहे हो, यही इनका अंदाज बिग बॉस को पसंद आया था। स्पेशल उन्होंने इनके लिए 11 में आए थे, आई थिंक 11 में हैं। आए थे यस, और आई वाज 14 में आए थे। बहुत कम लोग होते हैं जिसको बिग बॉस बार बार बुलाते हैं, तो ये वो इंसान है। इनको बिग बॉस भी बहुत प्यार करते हैं और ये कंट्रोवर्सी भी, कहीं जहां ये जाते हैं वहां कंट्रोवर्सी हो ही जाती है। करना चाहते नहीं है बट हो जाती है। इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं हर इंसान को भी, कोई भी आर्टिस्ट जाता है तो सीन तो क्रिएट ही हो जाता है। अब जैसे आप अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और आपको पुलिस वालों ने रोक लिया, या फिर आपका बैग चेक कर रहे हैं, तो उसको भी लोग कंट्रोवर्सी ही बोल देते हैं। ओ माय गॉड, इनके बैग में क्या निकला है, ओ माय गॉड ये ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। सब तो ये तो आर्टिस्ट के साथ आम चीज है, इट्स नथिंग, मतलब बड़ी चीज नहीं है। तो मैम बिग बॉस का सफर जो था आपका, बिग बॉस 11 में आप आए थे, तो मतलब क्या कोई सेटिंग थी या कोई पे किया था या उन लोगों ने खुद ने ही बुलाया था? मतलब बहुत लोग बोलते हैं क्या कोई सेटिंग थी आपकी, ऐसा कुछ है? मैं जब स्ट्रगल कर रही थी तब लोग बड़े आते थे मेरे पास, कि हमें इंडे मॉल वालों को चाय पानी देना है, अर्शी 5,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो। तो ऐसे चीज़ चलती रही 1-2 साल तक। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं होने वाला है मुंबई के अंदर, चलो दुबई निकल जाते हैं। तो मैंने पूरा सेट कर लिया था कि मैं दुबई शिफ्ट हो जाती हूँ, दुबई में ही रहूंगी। लेकिन जब मैं अपनी अम्मा से मिलने के लिए भोपाल गई और उनसे बोला कि मम्मी मैं जा रही हूँ 25 को दुबई, तो वो रो रही थी। और रोते रोते मैं उनको चुप कर रही हूँ। फिर मेरे को 9 बजे भास्कर नाम के बंदे का कॉल आता है, एंड ही सेड कि अर्शी, हम आपको एज ए कंटेस्टेंट बिग बॉस में लेना चाहते हैं। आई वाज थिंकिंग झूठ बोल रहा है ये मेरे को काहे का मजाक कर कंटेस्टेंट रहे हैं। लेंगे, मजाक कर रहे हैं सालों ने। 25,000 तो मेरे चाय पानी में ले लिया, अब ये और अलग से मेरे से पैसा ले लेगा। तो उसके बाद
उसने बोला कि कल मले साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कौन मले? तो बोलता है कि हेड है हमारी टीम के, एंड ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। मले साहब के लिए तो बहुत अच्छे इंसान है। तो सेकंड डे जब मैं पहुंची, जब मेरे पास 5,000 रुपये थे अकाउंट में, मैंने अपना टिकट बुक किया, मुंबई पहुंची। फिर उसके बाद 3:30 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गई। मेरे पास से इंडिया मॉल से या वाईकॉम से कोई कॉल नहीं आया। फिर 5 बजे मुझे कॉल आता है, एंड ही सेड के 7 बजे आपकी मीटिंग है। और मैं वहाँ पर गई तो काफ़ी रिच लोग बैठे थे, कुछ हाई प्रोफाइल लड़कियाँ बैठी हुई थी, लड़के बैठे थे बड़ी बड़ी चेनें डाले हुए। तो मैं उस वक्त, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, तो आई थिंक मैं 600 या 500 की कुछ ऐसी येलो कलर की फ्रॉक पहन कर गई थी। तो मुझे आज भी याद है, और मैं चुपचाप बैठी सबको जज कर रही थी कि भाई ये तो इतने हाई प्रोफाइल है, इनको ले लेंगे, इन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। ऑब्वियसली जब हम कहीं जाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि हमसे ज़्यादा है। सबके कमेंट्स हो रहे थे, वो पूछ रहे थे इंडिया मॉल वाईकॉम कि अगर आप बिग बॉस में जाएंगे आप क्या करेंगे? तो बोली, लड़कियां बोली कि हम वुमेन एम्पावरमेंट दिखाएंगे, मैं ऐसा करूंगी, लड़कियों का साथ दूंगी। लड़के बोल रहे थे अरे हम आदमियों के लिए आवाज उठाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, नई नई कहानियां। बट मेरे ऊपर जब वो लास्ट में आते हैं तो मैंने कहा मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, मैं उनका जीना हराम कर दूंगी सर। गार्डन एरिया में बैठे रहेंगे, रात भर जागेंगे। बस ये स्टेटमेंट था, यही एंड आई एम टेलिंग यू मैं पास बिग हो बॉस गई। वालों को पागल कर दिया इसी स्टेटमेंट ने इनके ने। और कमाल की बात यह है कि बिग बॉस बहुत रेयर लोगों को दोबारा से बुलाते हैं एज अ कंटेस्टेंट। यस, और इनको 14 बिग बॉस 14 में बुलाया था एंटरटेनमेंट, और इन्होंने जो मजा बांधा था। राखी सावंत जी थी आपके साथ, और वो एक मैंने देखी थी वीडियो, आपने उनके मजाक मजाक में कोई स्लैप फेस पे थप्पड़ मार दिया था। तो वो क्या वो सच में मारा था या वैसी मजाक में था वो? नहीं वो सच में नहीं मारा था, मस्ती की थी। उसके यहाँ लग गया था, अब उसके यहाँ भी सर्जरी है, तो मुझे लग रहा था कहीं आगे हड्डी ना टूट गई हो। सलमान जी नेक्स्ट एपीएल देंगे। कसम से वो वीडियो इतनी वायरल हुई थी, मैं भी बहुत हंसा था। मतलब यही अंदाज है इनका, ये एक्चुअल में नेचुरल है, ये कोई बनावटी चीजें नहीं करती, ये इनके अंदर से ही चीजें आती हैं वो बन के। सब नेचुरल था। इवन आईब्रो तो है नहीं, तुम्हारी काली काली करती रहती हो। तो मैं हमेशा लेडी रहती थी अपने रजाई लिए हुए, और वो सामने मेकअप करती रहती थी। अच्छा, उसकी एक आदत थी कि वो चाहे दुनिया का मेकअप कर ले अपने बैग में से निकाल के, लेकिन वो फिर भी लोगों से मांगेगी तुम्हारा आई शेड पैलेट दे दो, तुम्हारा मस्करा दे दो। तो ये सब चलता है उसका। और जो काफी चीजें जो इनकी वायरल भी हुई थी, इनके जो बोलने का लहजा और तरीका था ना, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मतलब शिद्दत बोलते हैं उसको, तो थोड़ी तलफ्फुज वो बहुत वायरल हुई थी। सलमान साहब ने भी वो बातें बोली थी। तो थोड़ा सा हो जाए मैम यहाँ पे। मैं तो उर्दू ही बोलती हूँ मोस्टली, जैसे अवाम सब जानती है इस खातून में बहुत तकब्बुर है, तो ये सब चीजें मतलब तो मैम मैं आपको बता दूं, आपकी ये चीजें कॉपी भी बहुत हुई थी, लोगों ने तो आपको देख देख के बहुत चीजें कॉपी भी करी है आने वाले बिग बॉस में ना जो। अच्छा मैम, आप बिग बॉस देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो अभी का बिग बॉस सीजन? थोड़ा कर रहे हो। तो कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो मतलब आपको लग रहा है बढ़िया कर रहा है, कौन सा ऐसा है जो नहीं कुछ कर रहा, बस खामा खा हवा बनाई गई है? तो मतलब आपकी क्या है, मतलब आपने तो दो बिग बॉस करे हैं, तो आप बेस्ट बता सकते हैं। सी आफ्टर 14 तो इतने अच्छे सीजन्स आए नहीं है, मुझे नहीं लगता है। आई थिंक सीजन 11 वाज वेरी नाइस, 13 भी बहुत जबरदस्त चला है, 14 जब हम गए थे एज ए चैलेंजर तब बहुत अच्छा रहा है। बाकी अभी के मुझे कंटेस्टेंट थोड़े ऊपर नीचे लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बिग बॉस को चाहिए रॉ मटेरियल। मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि जैसे दिल्ली के लौंडे हैं, दिल्ली की लड़कियां हैं, दबंग खुल के आते हैं, जो सामने लड़ाई झगड़े होते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी जितने भी अगर आप टीवी आर्टिस्ट उठाते हो या फिर ये, तो वो काफी इमेज कॉन्शियस रहते हैं, एंड दे नो वेरी वेल कि हमें बाहर जाकर काम मिलना ही है। तो वो घर में सिर्फ रोटियां तोड़ते हैं और कुछ करते नहीं है। कहीं ना कहीं वो फेक लाइफ दिखाते हैं अपनी, कि हम जैसे आई एम टेलिंग यू, ये जो लोग अंदर होते हैं वो अपनी रियल लाइफ के अंदर बिल्कुल भी नहीं होते। दे ऑल आर वेरी डिफरेंट। मतलब अगर आपसे इतनी अच्छी दोस्ती भी कर रहा है, मुझे वैसे चाहिए नहीं उनकी दोस्ती मुझे वैसे बाहर वालों की दोस्ती ज्यादा पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो दिखाते हैं, जो अपने इमोशंस और कनेक्शन दिखाते हैं विद अवाम, इट्स वेरी डिफरेंट, एंड वो रियल पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होती है। तो अच्छा मैम, कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको ऑनेस्ट बताना फेक लगता है कि हाँ यार ये तो बस बड़ा गंदा फेक, अगर आप बताना चाहो तो? बहुत सारे हैं, जैसे ऐशनूर है, वो भी थोड़ा सा फेक पर्सनालिटी है, थोड़ी सी शी इज़ वेरी रूड। आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं है, बिग बॉस के अंदर आप जब घर में एंटर करते हैं तो आपकी औकात वही है
जो मतलब सबकी है। तो अगर उनको ये लगता है कि मैंने इतना ये सब कुछ कर लिया, ये सब कुछ, तो मैं अपनी दबंगाई दिखाऊंगा, तो वो और पेले जाते हैं। तो इसलिए सब इक्वल ही है, तो फिर उस हिसाब से रहना चाहिए। और एक तानिया मित्तल जी करके हैं, वो अपनी काफी फैक्ट्रियां बताती हैं और 1000 जोड़ी साड़ियां बताती है। तो कुछ दो बातें आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअल में है कुछ आई ऐसा? डोंट नो, मुझे तो, मैं जब मुंबई मीडिया से मिलती हूँ तो वो लोग हंस कर बोलते हैं कि मैम तानिया फेंक रही है, तानिया फेंक रही है। तो मुझे लगता है फेक ही बातें करती है, और ज्यादा तो मुझे उनका तो उसका वैसे लगता काफी भी नहीं है। मजाक बनता है इसको लेके। अच्छा, अपना हमारा यहाँ का लड़का है एनसीआर का मृदुल, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब अच्छा मृदुल इतना अच्छा नहीं खेल रहा है, बिकॉज उसको जितना ओपन अप होना चाहिए, बिकॉज ही हैज, उसके फॉलोवर्स भी अच्छे हैं। बहुत अच्छे बट हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, लाइक आवेज एंड मृदुल, इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि दे ऑल आर इन्फ्लुएंसर्स। तो इनको ये लगता है कि हमारे पास जो है यूट्यूबर्स, यूट्यूब हमारे पास जो है वो फॉलोवर्स हैं, तो वो हमको बचा लेंगे। बट एक्चुअली जो बिग बॉस की जो फॉलोइंग है, इट्स वेरी डिफरेंट, वो बहुत अलग है। आपके फॉलोवर्स आपको नहीं बचा बचा पाएंगे। पाएंगे। सी आवेज आउट हो गया। आवेश आउट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैम का ये कहना है कि आपके फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, बस वो एक लेवल तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको वोटिंग कर सकते हैं, बट खेलना राइट, तो आप नहीं है वहां राइट। अकेले में, घर बट में तो अकेले। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिग बॉस में खेलना और अपनी बात रखना, इवन ऑन सलमान खान साहब के सामने भी बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है वो तो, वीकेंड के वार पे सबकी बैंड बजा एग्जैक्टली। देते हैं। तो अभी रिसेंट में अभी मृदुल काफी रोया है, अभी रिसेंट में ही वीकेंड के वार पे सलमान खान साहब ने उनको थोड़ा सा बोला है। तो मेरे को भी थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि पूरे एनसीआर के लोग उसको, मृदुल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो बोलता है कि मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं करा। और बिग बॉस को तो झगड़ा ही चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए, तभी बिग बॉस झगड़ा चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड चाहिए। वो स्टैंड भी नहीं लेता है नहीं ले ना, पा रहा तो अभी। इसलिए फिर बिग बॉस में नहीं रह सकते मतलब आप। कहीं ना कहीं वो खरा उतर नहीं पा रहा अपने, जो हम उम्मीद लगा रहे हैं यहाँ के लोग उससे। तो अगर कोई ऐसा एनसीआर का मुझे हो, ऐसा लगता है कि मृदुल की जगह अगर दीपक कलाल को ले लेते तो मजा आ जाता। बस दीपक मस्त खेलता, हाँ रोज हाथ में कुछ ना कुछ लेकर दिखाता रहता पब्लिक को। हाँ। तो अगर आप कोई ऐसे किसी को जानते हो एनसीआर में कि हाँ भाई ये बंदा होना चाहिए था पुनीत, की मतलब ये बिग बॉस में आग लगा देता, तो है कोई ऐसा नाम? पूरी सुपरस्टार। पुनीत सुपर, वो तो है वो तो ओटीटी में जाके आ गया, उसको तो एक्चुअली ही इज वेरी इंटरटेनिंग, बट उसने थोड़े से गाइडलाइंस तोड़े थे, दैट्स व्हाई वो आउट हुआ। बट ही इज वेरी इंटरटेनिंग, वेरी इंटरटेनमेंट। मतलब ऐसा है कि अगर इनको रखा जाए तो मीम्स तो बहुत बनने वाले हैं, बहुत बने थे। एंड आपके प्रोमोज अच्छे कट होने वाले, ये मैं जानती हूँ। एक्चुअल में बिग बॉस ओटीटी को कोई नहीं देख रहा था, पुनीत सुपरस्टार ने इसको हिट कर दिया। ये पुनीत में एंटरटेनमेंट है, मैं हाँ हमेशा से बोलती हूँ। हाँ, उसने वो खतरनाक एंटरटेनमेंट है वो तो। यस। तो कहीं ना कहीं ये भी है। तो मैम आप बताइए, अपनी जर्नी तो बताइए कि अर्शी खान शादी कब कर रही है, कोई जिंदगी में उनकी लाइफ में कोई है या नहीं है? अरे बिल्कुल है यार, आपको लगता है मैं इतनी हॉट? हाँ? तो बिल्कुल है, ऑब्वियसली शादी में आई थिंक आई विल डू इन 2026। 25 में तो मैं नहीं करने वाली, क्योंकि अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मेरे हिंदी मूवी के हाँ, अंदर एक वो भी मैं आइटम पूछने सॉन्ग वाला आने था वाला है। आपसे कि अभी क्या कोई प्रोजेक्ट्स हैं अभी या प्रोजेक्ट्स हैं। इसीलिए शादी डिले हो रही है यस, या अभी प्रोजेक्ट्स हैं। तो कुछ बताना चाहोगे? तो मैं कोई शादी धूमधाम से नहीं करने वाली, आई विल डू दैट, मैं कोर्ट मैरिज करूंगी ज्यादा से ज्यादा, अच्छा, पैसा बचाऊंगी ना यार, फिर वो छिपा के। हाँ, नहीं छुपा कर नहीं, अच्छा, छुपाते हम लोग नहीं है। तो जब आप कोर्ट मैरिज करोगे तो वो पता कैसे चलेगा, मतलब फोटोज वगैरह डाल दोगे? पक्का? तो नाम रिवील कर सकते हो? नहीं करूंगी। पहला लेटर तो बता नहीं सकते हो? करूंगी, क्यों करना है? देखा ये कि मतलब चलो क्या बोलते हैं, सही है, उनकी भी ठीक है। तो मैम आपकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी खेसारी सर के साथ, तो उसके बारे में कुछ? कंट्रोवर्सी नहीं थी एक्चुअली, वो मेरे पीछे हमारे एक भैया हैं, मैंने हमेशा से बताया है पॉडकास्ट में कि मेरे एक भैया आदर्श भैया, वो दिल्ली में रहते हैं, तो खेसारी बहुत दिन से उनके पीछे लगे हुए थे कि अर्शी के साथ मूवी करनी है, मूवी करनी है। तो भैया ने मुझे बोला कि मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊं, उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि अर्शी मुझे तुम्हारे साथ मूवी करनी है, आई सेड यस। उसके बाद जब मैं वहां पर गई तो काफी गंदा माहौल था, मतलब अपने आप को सुपीरियर रखना है और फीमेल आर्टिस्ट को मोस्टली इंफीरियर रखना है। मतलब मेरे साथ तो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन चीजें दिखती हैं।
उसके बाद भी वो मेरा अच्छा फ्रेंड रहा, ऐसा नहीं है। बहुत बार हमने मीटिंग करने की भी कोशिश की लेकिन हम नहीं मिल पाए। बट जब मूवी रिलीजिंग का टाइम आया तो मैं तो मेन लीड में थी, मेरे ही पोस्टर में से पिक्चर हटा दिया, बस पिक्चर हटाया नहीं, छोटा कर दिया। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है इनसिक्योरिटी है, कुछ ज्यादा ही अनदर लेवल की इनसिक्योरिटी है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ी स्टार हूँ तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अपने जूनियर को प्रमोट ना करूँ। कैपेबिलिटी तो सब में होती है यार, वो दिखाएगा ना बंदा, आपको नहीं तो दूसरे लोगों की तरफ दिखाएगा। बिल्कुल। अब तो ही वाज लाइक दैट के आई एम अ बिग स्टार, तो मैं क्यों किसी और को प्रमोशन तो दूं। ये मैम जो प्रोजेक्ट था आपका, ये कोई भोजपुरी था? भोजपुरी था लेकिन वो एक अंदाज मूवी आई थी, प्रियंका चोपड़ा अक्षय कुमार, उसका रीमेक था। तो उसमें मैंने ये प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर प्ले किया। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे ये लगता है कि भोजपुरी में ना जो फीमेल आर्टिस्ट होते हैं उसको बहुत छोटा दिखाते हैं, मतलब जो मेल नहीं, मूवी अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं हूँ, लेकिन हाँ। जो प्रमोशनल एक्टिविटीज थी उसके अंदर मुझे हटा दिया गया था। इवन डबिंग का पैसा भी मेरा खा गए, मुझे डबिंग का पैसा भी नहीं दिया उन लोगों ने। इट्स ओके, नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बड़ा काफी गलत लगा मुझे, माहौल खराब था। तो मैम ऐसा जैसे आपने ये चीजें फेस करी हैं, ऐसा बॉलीवुड में भी है? नहीं नहीं, बॉलीवुड इज वेरी डिफरेंट। मतलब अगर हम वहाँ के टॉप बॉलीवुड स्टार्स की बात करें तो बहुत अलग है। हाँ ये है कि सीन्स कट करवा सकते हैं लेकिन प्रमोशंस पे नहीं हटा सकते। प्रमोशन पे नहीं। तो कुछ बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स कुछ बताना चाहो तो लोगों डार्क को। सीक्रेट तो देखो, टेलीविजन इंडस्ट्री आप के तो ही हैं, दे ऑल आर वेरी सेल्फिश, बहुत सेल्फिश है, मुंह पे कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। आपका काम हमेशा कट ऑफ करते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि लोगों के साथ मिलके काम करें, उनके अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, उन्हीं को काम देना है। इवन इन बिग बॉस ऑल्सो आप ये देखिए कि जितने भी कंटेस्टेंट मोस्टली होते हैं वो उन्हीं के पहचान वाले होते हैं, और पहचान वो कुछ वाले शो में होते हैं। कुछ करते भी नहीं है। और फिर सलमान साहब पे ब्लेम आता है, ही इज अ होस्ट यार, उनको क्या लेना देना, उनको जो बोला जाएगा वो हाँ, बोलेंगे। बोलते हैं कि काफी लोग बोलते हैं कि सलमान साहब जो चाहते हैं वही होता है बिग बॉस में, नहीं, बट ऐसा देखो तो नहीं है। मैम ने तो दो दो बिग बॉस करे हैं, इनसे ज्यादा मेरे को नहीं लगता यहाँ कोई बेटर बता सकता है या कर सकता है। मैम तो बता, उनको शायद मेरे ख्याल से इतना टाइम भी नहीं होगा उनके पास कि वो बोले इसको ले लो ये हमारा कर तो लो। ऑन ऑफ भी रहा है, सलमान हाँ, साहब के साथ मेरी लड़ाई भी हुई है, लड़ाई भी हुई है आपकी। हमारे बहुत अच्छे कॉमिक वीडियोस भी आए हैं। लेकिन कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि सलमान साहब ने बोला अर्शी को सीजन में मत बुलाना। मैं तो 14 में भी गई, 11 में मुझसे मुझे फिर से बुलाया गया, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, तो ये तो मैम काफी बॉलीवुड काफी बदनाम है, एक तो नेपो किड को लेके, बहुत ज्यादा। ठीक है, और एक ड्रग्स को लेके। तो ये कुछ देखो, आप तो वहां के ही, ड्रग्स तो ऑब्वियसली सबको ही पता है, मुझे मतलब तो इतना मेरे बोल सामने तो नहीं है, कुछ लेकिन हाँ। कुछ बोलते हैं कि हम 8 बजे सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, उनकी कई पिक्चरें आती हैं, हम्म। मतलब कई पिक्चरें फोटोज वीडियोस उनकी रिवील होती हैं, वो 1-1 बजे तक कहीं शो देखते हैं कहीं कुछ। तो ये सब हम्म। मतलब फेक लाइफ है या क्या है, मतलब ये क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? से इट्स कम्प्लीटली फेक, फेक। मतलब इन लोगों का लेकिन नहीं हाँ नहीं, आप ये बता सब सकते हो यहाँ की जनता जो यहाँ, हम, मतलब वहां पर जो दिखता है वो है नहीं, और आप लोगों को जो अवाम को जो बेवकूफ बनाया जाता है वो वो बोलते हैं मैं कंप्लीटली तो ड्रिंक सामने भी है। नहीं करता, कई अरे बहुत सब बड़े बड़े करते हैं ऐसे यार, सब सब करते हैं, दबा के मोस्टली हैं। दबा कर खूब दारू पीते हैं सब। अच्छा, या तो ये देखो गाइज, ये सच है, इनसे अच्छा कोई बता नहीं सकता। देखो हम, मोस्टली, हाँ मैं सब 90% बोल रही हूँ, 10% नहीं भी है। अच्छा 10% है, टेन मतलब नहीं, परसेंट नहीं है जो ना नहीं जो पीते नहीं हैं। पीते हैं, जो नहीं हम्म। करते हैं। ओके। अच्छा अर्शी खान जी, ये बताइए कि जो बिग बॉस 11 आपने करा था, तो कुछ आपके उसमें मित्र दोस्त कुछ खास, हम्म। कुछ दुश्मन, कुछ हम्म। ऐसा? देखिए, मेरा हमेशा से बिग बॉस में जो दुश्मन थे वो दुश्मन ही है जो दोस्त थे वो दोस्त ही हैं। आई लव शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे मेरे हिसाब से बिग बॉस की सबसे बेस्ट विनर रही हैं। जितना एंटरटेन उन्होंने किया, मतलब मेरी हंसी नहीं रुकती थी, मैं गिर जाती थी हंसते तो हंसते, वो बहुत एंटरटेनिंग थी। अभी आप टच में हो उनके? यस डेफिनेटली। अभी वो मुंबई नहीं रहती हैं, अभी वो बाहर रहती हैं, तो जब मेरी बर्थडे हो, दिवाली हो, ईद हो, हम डेफिनेटली एक दूसरे से कनेक्ट। आई थिंक आप किसी इंटरव्यू में आपने बोला था कि वो आजकल किसान बन रहे हैं, आई थिंक हाँ, कुछ। मैंने उनको कॉल किया था तो उन्होंने कहा मैं खेती बाड़ी कर रही हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ उस टाइम। ओके। लेकिन हम और खुश है कि वो खेती कर रही हैं। चाहे दुश्मन कह लो या किसी से ऐसी कंट्रोवर्सी जो बिग बॉस 11 में आपकी हुई थी, जो सबसे मतलब आप हुई थी, ऐसा कोई, हम्म। वो कौन है? वो जो है वो है, सबको पता है, लेकिन मेरी उनसे बात में ऐसे लोगों से राब्ता नहीं रखती। रखना भी नहीं चाहिए, अगर जिससे बिगड़ जाए तो देखिए, फिर मेरा यही मानना है कि अगर आपका दिल ना मिले तो दिखावा ना करो, दिखावा और ना। पब्लिकली आप वीडियोस और इमेजेस क्लिक करने के लिए मैं ये सब नहीं करती। आई डोंट वांट इट, मुझे मतलब नहीं है।
चलो फॉरगेट। तो आपने एक चीज और बोली थी कि बिग बॉस में कोई ऊपरी चक्कर, कोई भूत प्रेत या कोई नेगेटिव वाइब्स, ये क्या, ये सच है क्या ये? मोस्टली मैंने ये सुना कि लोग ये कहते हैं कि बिग बॉस जो है वो एक इल्यूमिनाटी शो है। तो मुझे हमेशा से लगता था कि अरे इसमें आईज बनी हुई है, ये सब है। तो मोस्टली लोगों ने मुझसे ये चीज़ बोली। लेकिन जब मैं उस घर के अंदर गई तो मैंने ये बड़ी चीज़ें ऑब्जर्व की कि रात के वक्त किचन एरिया के अंदर ऐसा लगता था कोई चल रहा है, या फिर मुझे मैं जेल में बंद रहती थी मोस्टली। हम जेल में तो जाना ही है क्योंकि कांड किया है। तो जेल में बंद हो गए हैं, तो फिर रात में जब हम ऐसे लेटे रहते थे ऐसा लगता था कोई लेडी साइड में बैठी हुई है। एक बार तो ये हुआ था कि मैं जब सो रही थी तो एक आदमी बिल्कुल ऐसा, मुझे आज तक याद है, उसके कर्ली हेयर थे, वो मेरे मुंह पर आकर कहते अर्शी, और मैं इतना तेज चिल्लाती हूँ कि पूरा घर उठ जाता है। तो ये सीन वहां पर बहुत ही ज्यादा अनदर लेवल पे रहे हैं। तो ये आपको ही दिखती थी या और भी किसी कंटेस्टेंट बहुत को सारे दिखा? कंटेस्टेंट सीजन 13 में कितने लोगों ने कंप्लेन किया, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को दिखा है ये। भाई ये तो कुछ भी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आप बिग बॉस के अंदर जाते हैं तो सबकी इविल आइज दिखती हैं, मतलब एक दूसरे को बड़े घूर के देखते हैं, मतलब प्यार नहीं रहता है, सिर्फ गद्दारी रहती है। गद्दारी शो ही ऐसा है भाई। वहां तो आप जब तक कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ लड़ोगे झगड़ोगे नहीं। और बिग बॉस एक्चुअल में बिग बॉस भी चाहता है, और वो जो जनता उसको फॉलो करती है वो भी यही चाहती है कि भाई लड़ाई क्यों नहीं हो रही, इनका ये क्यों नहीं हो रहा, कलेश क्यों नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि मोस्टली अगर मुझे जितना याद है, मैं फ्राइडे के दिन चाहती थी नमाज पढ़ना, लेकिन मुझे शायद अलाउ नहीं किया गया था नमाज पढ़ना उस घर के अंदर। तो बट मैंने आगे के कंटेस्टेंट्स को देखा, वो पढ़ते थे नमाज, तो बड़ा अनोइंग था, आई डोंट नो। अच्छा, तो अर्शी खान जी, तो आपका सबसे फेवरेट सीजन कौन सा रहा, मतलब अपना हटा के? मुझे सबसे अच्छा गौतम गुलाटी वाला सीजन। गौतम गुलाटी वाला। तो उसमें कौन सा ऐसा वो था जो गौतम गुलाटी। गौतम, हाँ, सभी आपको से। या तो अच्छा चलो, अब बिग बॉस को छोड़ के एक दो चीजों पे और आ जाते हैं। आपको अगर याद होगा तो आज से 3 से 4 साल पहले आपने मेरी बात कराई थी अफगानिस्तान के जो कुछ खिलाड़ी थे वीडियो हाँ। कॉल पे। तो बड़ी चर्चाएं हैं आपकी, बड़े दोस्त हैं, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? एक्चुअली एक बार प्रीति जिंटा ने अपनी किंग्स 11 पंजाब या किसी पे कमेंट किया था, तो वो कुछ अच्छा सा, तो मैंने नीचे जाके प्रीति का कमेंट जो था वो क्लिक कर दिया था, मतलब कुछ कर दिया था। तो उसके बाद सारे जितने भी मोस्टली थे तो वो लोग मुझसे कनेक्ट हो गए थे, वहाँ के अफगानी प्लेयर्स। तो अभी भी है मेरे अच्छे दोस्त। अभी भी हैं, टच में हैं? हाँ, जैसे कि कोई डेफिनेटली। कोई किसी का नाम पर्टिकुलर एक? नाम लूंगी तो शादी टूट जाएगी उसकी। अच्छा, नहीं वैसे दोस्त हैं, आप बता रहे हो दोस्त है हैं बहुत सारे। तो ऐसा तो नहीं है कभी कोई उनमें से कोई कुछ बॉलिंग वॉलिंग फिक्स करे तो आपसे कांटेक्ट कर ले कोई? फंसवाएगा ये मेरे को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नेवर एवर। ऐसा कभी नो। उन्होंने बोला है कि हमारी कोई सेटिंग करा दो आप? नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मैं उनकी तरफ से ये चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि वो लोग बहुत चाहते हैं इंडिया आना, इंडिया। मतलब उनकी दिल की ख्वाहिश है कि यार हमारा वीजा लग जाए, वीजा लग जाए। मोदी जी से प्लीज बोलो हमारा वीजा लग जाए, तो प्लीज अगर हो तो उनका वीजा लगवा दे और उनको यहाँ पे क्रिकेट एक्चुअल खेलने दें। में मैम उनका तो लगता है बट आई पाकिस्तान थिंक वालों का टाइम, नहीं लगता। बट टाइम बहुत, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, वैसे मुझे बोला जाता है कि वीजा नहीं लग रहा है। अब तो आई थिंक उनके जो अभी जो नेता हैं काफी उनका वो 7 दिन के लिए आ रहे हैं इंडिया में। 7 दिन के लिए तो अब पहली तो बार। लगेंगे ना वीजा, अब आएंगे वो लोग। हाँ, लगने भी चाहिए। मुझसे तो मिलने भी आए वो लोग इंडिया में, लेकिन पहले आए हैं, अभी उन पहले। लोगों का वीजा नहीं लग रहा। नहीं नहीं, चलो लगेंगे होपफुली। अच्छा, एक चीज और थी, मेरे को बड़ा डाउट था, मैंने भी बहुत चीजें देखी हैं। आपको ना लोग बोल्ड सीन जो होते हैं उनका ऑफर बड़े देते हैं, वेब सीरीज हो, आपने बताया भी थी। यस। तो ये रीजन क्या है? एक इमेज उन्होंने एक्चुअली सेट कर ली। द प्रॉब्लम इज दैट दे ऑल आर वेरी जजमेंटल। इनको क्या लगता है कि अगर कोई छोटे कपड़ा पहन रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सीन्स भी वैसे क्रिएट कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं है। अब दिशा पटानी तो मोस्टली आपने देखा होगा ब्रा, और उसमें कैल्विन उसका वो करती है प्रमोशन, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो वही वैसी मूवीज करेगी। तो उनके थोड़े से ऐसे रहते हैं कि आप मैम इंटीमेट सीन्स करना रहेगा वेब सीरीज में, और हीरो का ये डिमांड है। और मोस्टली क्या होता था, जब मैं शो के लिए जाती थी शूट के लिए, तो वहां पर हीरो का दिमाग ही चेंज हो जाता था, बोलता था मुझे अर्शी के साथ सीन करना है, मुझे अर्शी के साथ सीन करना है, अर्शी के साथ क्यों सीन नहीं है मेरा इंटीमेट। तो वहां पर थोड़ी लड़ाइयां भी हो जाती थी इस बात पे। तो मेरा क्लियरली इग्नोरेंस रहे, मतलब मैं आई डोंट वांट, मुझे ये लिप किसिंग ये सब कुछ नहीं करना है। तो वो लोग मुझे काफी एग्जांपल्स भी देते थे, काजोल ने किया है, इतने बड़े बड़े स्टार्स करते हैं, अब तो वेब सीरीज में काजोल भी कर रही है। सो आई सेड नो। तो उनके माइंड में ये इमेज मैम कैसे आ गई? या तो आई आपकी एम टेलिंग यू ना कि जब आप थोड़े बोल्ड रहते हैं, या फिर आप थोड़े
यू नो स्टाइलिंग में मतलब ऐसा रहता है कि आप अब मैं साड़ी पहनकर घूमती तो शायद वो एक बार सोचते भी बोलने में कि टीवी आर्टिस्ट को मोस्टली जो साड़ियाँ पहनते हैं सब पहनते हैं तो उनको थोड़ा लोग सोचते हैं कि शायद ये इस पे फिट नहीं बैठ पाएगा, लेकिन जो लड़कियां थोड़ी बोल्ड होती हैं एंड मतलब क्या ही बोलूं, जैसे कपड़े ऐसे पहन लेना जिसके अंदर थोड़ा सा आपका बॉडी शो हो बॉडी रहा है, शो स्किन शो हो रहा दिखे। है, तो उनको ये लगता है कि ये लोग ना ये सब ऐसे वेब सीरीज करने के लिए रेडी रह सकते रह हैं, सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब आप उनको पैसे दो और वो किसी चीज के लिए भी रेडी हो जाएंगे, अगर कोई ऐसी ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो मतलब पैसा भी देंगे तो नहीं हाँ, होगा लोगों की इमेज पॉसिबिलिटी। ऐसी है कि वो सोचते हैं कि अगर हम इनको पैसा देंगे तो हाँ ये हाँ, शायद ये कर भी ले, और करते भी होंगे लोग। वो डेफिनेटली फिर वो करते हैं। मोस्टली हमारे सीनियर आर्टिस्ट, मैंने बार बार बोला है पॉडकास्ट में, हाँ, मेरे को इतनी आपने अच्छी अच्छी वेब सीरीज ऑफर्स हुई, लेकिन मेरा थोड़ा सा पर डे चार्जेस ज्यादा है, और हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो मेरे को कट ऑफ करके, जो लड़कियां हैं बोलती हैं अरे अर्शी से क्यों करवाना है, हम तो इतने में कर देंगे। तो ये है यहाँ पर मोल भाव मंडी की तरह है हाँ, ना, ये मंडी है, सब इट्स जगह लाइक अ ये मंडी, लगा लो कि अरे वो नहीं करे तो हम हम रेडी कर हैं वो कर। लेंगे। तो मैम आपकी ना मैं रील देखता हूँ, काफी वायरल होती हैं, काफी आपके हैं एक दोस्त हैं ईशान। ईशान, उनके साथ आपका नाम जुड़ता ही है, उनका हम्म बॉयफ्रेंड है या फ्यूचर हम्म हस्बैंड है, या मतलब ऐसा क्या है, एक बार जनता को बता सकते सबको हो? क्लियर है तो यार, मैं अब तो कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं तो बहुत कल बार। कई लोग नेगेटिव बहुत बोलते हैं, अरे ये इसकी है, इसकी गर्लफ्रेंड है, फलाना ढिका, तो आप एक बार पब्लिक को थोड़ा सा। नहीं, दे नो वेरी वेल, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑलरेडी 2022 में आर्टिकल है, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड यार, मैंने 10 बार बोला है, ही इज बाइसेक्सुअल, ही इज बाइसेक्सुअल, उसका बॉयफ्रेंड है आरिफ, ठीक है। अब मेरे को कोई मतलब नहीं है यार, ये थोड़ी सी क्या बोलते हैं, गवारपन की बात है, जाहिल पने की बात बोलेंगे कि अगर एक बंदे का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और ही इज बाइसेक्सुअल, तो मेरा तो मैम बॉयफ्रेंड बायसेक्सुअल जो होते हैं वो क्या लड़कियों को गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते क्या? उसकी बाइसेक्सुअल में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसकी 10 साल तक एक गर्लफ्रेंड रही, वो लड़की थी, अब वो लड़कों में इंटरेस्ट है ना, तो अच्छा ही इज बाइसेक्सुअल। हाँ, मुझे लगा कि बायसेक्सुअल का या तो मतलब ये है वो लड़कियों में नो भी नो इंटरेस्टेड रहता नॉट है। इंटरेस्टेड, ही इज भाई माय देखो, अब भाई। तुम्हारे भाई ने सब तरह से क्लियर करवा दी हैं चीजें, हम्म, ठीक है। प्लीज मुझे ऐसा मत बोलो, मेरा दोस्त है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल दिखता है, वो तो रील में मेरे को यस, दिखता है आपके साथ, कितनी अच्छी आपकी रीलें होती हैं उनके साथ, बहुत मेरा अच्छे बॉन्डिंग बहुत अच्छा है उसके बॉन्डिंग। बहुत, साथ। मैंने शायद किसी के साथ आपकी रील भी ऐसी कोई देखी भी नहीं है, उनके साथ नहीं, बॉन्ड बहुत अच्छा है आपका। यस, तो भगवान करे बना रहे ऐसे ही आपका bond। इंशाल्लाह। तो अर्शी जी, मैं पूछना चाहता था आपसे, मैं क्या जनता भी पूछना चाहती थी कि बिग बॉस के बाद की जो जर्नी होती है, क्या लाइफ में चेंज होता है, क्या होता है, मतलब क्या फ्यूचर में प्लान्स होते हैं, कुछ चेंज होता है या वैसा ही रहता है सब? नहीं नहीं, डेफिनेटली बिग बॉस के बाद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, एंड पहले चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं था, जब बिग बॉस में गए थे आई डोंट नो कि मेकअप कैसे करना है, हेयर स्टाइलिंग कैसे करना है, डिज़ाइनर ड्रेसेस क्या होते हैं, आई डोंट नो। लेकिन बाद में मुझे चीज़ें, जब मैं इस फील्ड में आई, कंप्लीटली इन्वॉल्व हुई लोगों के साथ, तो मुझे पता चला ओ माई गॉड ऐसे रहना है, ओ माई गॉड ऐसी गाड़ी में घूमना है, ये मैनेजर होते हैं, ये कपड़े होते हैं, मतलब जैसे जैसे इंसान के पास पैसा आता जाता है वैसे वैसे उसका लुक्स बदलते जाते हैं। और मतलब यार पैसा है तो सब है, बाकी और कुछ नहीं, अगर नहीं है तो मोस्टली आपने इतने बिग बॉस के कंटेस्टेंट देखे होंगे, आज वो कहाँ हैं, गायब कोई है। भी नहीं है। तो कुल मिला के लेकिन मैं लड़के रही हूँ इंडस्ट्री के अंदर, मैं डट के रही हूँ डर इंडस्ट्री में, वरना मेरा भी नाम हटा देते ये लोग। नहीं, वो तो खैर आप हो, दबंग के नाम बड़े से आप आए, फेमस मैं हो इनके ही काफी। हटा दूंगी। तो ये अर्शी खान जी, आपके साथ तो मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा हुआ है। कई लोगों के यस। साथ मैंने देखा है बिग बॉस में वो गायब भी हैं, मतलब वो कहीं दिखते भी नहीं ना सोशल मीडिया पे। चाहे वो हमारा भाई ले लो, एक मनवीर गुर्जर है, वो बिग बॉस जीता था, इतना फेम मिला था, वो उसके बाद गायब ही हो गया, मतलब कुछ दिन तो एक्टिव रहे थे। मतलब दिखना भी एक लॉन्ग टाइम तक दिखना भी बहुत बड़ी, मतलब कहते हैं ना, वो है, देखिए आपको जंग बहुत है। सारे लोगों से कनेक्ट रहना, कनेक्शन नॉट विथ आर्टिस्ट, आपको मीडिया के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, मेरे लिए शुरू से लेकर अगर आज तक सिर्फ मेरे लिए जो करता धरता है वो मेरी मीडिया है। मीडिया मेरे लिए हमेशा से, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ दे और मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं, मस्ती मजाक सब पैप्स के साथ चलता है, लेकिन अगर एक स्टार को बनाने वाला होता है तो मीडिया होता है।
तो अभी जो जितने भी लोगों ने बिग बॉस में पार्टिसिपेट करा है, जो कि अब बाहर है, काम ढूंढ रहे, काम कर भी रहे, तो उनके लिए कोई मैसेज कि भाई इस तरीके से आप अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हो, बिग बॉस का फायदा ऐसे उठा सकते हो? देखिए मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि बिग बॉस के आने के बाद हम स्टार बन गए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जर्नी आपकी बिग बॉस के बाद स्टार्ट बाद होती है। स्टार्ट होती है। आपका जो स्टारडम है वो बिग बॉस के बाद स्टार्ट होता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके। तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कोई राजनीति वगैरह में आना चाहते हो या ऐसा कुछ सोचा है? राजनीति तो मैंने डेफिनेटली सोच के रखा है, अभी नहीं, शादी के बाद। और अभी मूवीज में अभी मेरा आइटम सॉन्ग आने वाला है एक मूवी के अंदर। 2-3 प्रोजेक्ट्स आए थे मेरे वेब सीरीज के, डन भी हो गए थे, बट थोड़े से इंटीमेट सीन की वजह से मैंने डिनाई कर दिया। तो आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, मतलब कोई हल्का फुल्का जैसे कभी कभार बोल्ड सीन हो क्यों, जाता है? काजोल ने किस किया, अजय देवगन को प्रॉब्लम थी क्या? मेरे साथ ही प्रॉब्लम है क्या? देखा, ये इनका जो अंदाज है ये बड़ा क्या बात, खतरनाक आलिया है। भट्ट ने भी सीन किया है तो रणवीर सिंह के साथ तो बिल्कुल क्या बिल्कुल रणवीर कपूर बिल्कुल। को कुछ ये यार अंडरस्टैंडिंग होती है। दिमाग बदलो, हाँ, सोच बदलो ये यार। हाँ। दीपिका पादुकोण ने शादी के बाद वो वाले मूवी के अंदर उसके साथ सीन किया वो लड़के के साथ, तो क्या रणवीर सिंह ने छोड़ दिया क्या? हाँ, उसने तो स्टेटमेंट भी दी शट अप, थी। चेंज योर थिंकिंग ड्यूड। ओके। तो दीपिका जी ने तो एक स्टेटमेंट भी दी थी कि जब आप रणवीर और वो करण जौहर के शो पे थे, तो उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि जब तू मेरे साथ था तो मैं तो और भी लड़के देख रही थी, ऐसा कुछ तो उन्होंने। क्या रणवीर सिंह ने छोड़ दिया? हाँ, नहीं छोड़ा। तो देखो, फिर ये समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों हस्बैंड वाइफ या दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडों में। अच्छा, आपके खलीजी के कैसी रिलेशन है? खलीजी तो बेस्ट है, ही इज वो मस्त ऑसम, आदमी है, मस्त आदमी है वो सच बहुत। में। तो मतलब जैसे वो सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल देते हैं। वो कुछ भी डालते, वो चलते चलते वॉक करते करते डालते हैं, खाना खाते हो, मारते हो, बोलते हो, कुछ भी वीडियो डालते हैं, बस अच्छा, उनको वीडियो डालना है। अच्छा, वो रियल में भी इतने खतरनाक जैसे दिखते हैं, इतने लंबे चौड़े, बिल्कुल ऐसे नहीं नहीं गुस्सैल, कुछ ऐसा नहीं फनी नहीं, है? बहुत फनी है, बहुत फनी है। तो आपने भी उनके साथ रेसलिंग वगैरह करी बिल्कुल है? किए, बहुत मजा मैंने आया मुझे उनके साथ, लेकिन अभी क्या है ना, मैं भी नहीं कर पाऊंगी रेसलिंग। तो आपने उनको उठा के पटका या उन्होंने आपको पटक दिया उठा के? नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं उठा पाए। तो भगवान का दिया सब कुछ है, कद काठी है, तो इन्होंने सब चीजों से फायदा उठाया है और दबंग तो और है उठाऊंगी। और उठाएंगी। तो जो आपके फ्यूचर हस्बैंड है वो आपसे लंबे चौड़े हैं? हे भगवान, ये भाई, कहीं हाँ लंबा चौड़ा ऑब्वियसली है, देखा, चलो भाई, जान बच गई। कोई चौड़ा हो तो होना चाहिए ना यार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अर्शी जी, आपको किसी लड़के ने किस करा था एयरपोर्ट पे? वो क्या था, कोरोना हो गया था, बहुत वायरल हुआ था। मैं एयरपोर्ट पर पहुंची, वो लड़का आया और उसने मेरे हाथ पर किस कर दिया। अब मैं जैसे ही घर पहुंची, सेकंड में मेरी तबीयत खराब हो गई। ओके जी। अब जब तबीयत खराब हुई तो साला मैंने सोचा है साला मेरे को हो क्या गया, और वो कोरोना चल रहा था। कोरोना चल रहा तो था। मेरे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फोन आता है, मैम यू आर कोरोना पॉजिटिव। मैंने कहा "Fuck, ये कैसे हो गया?" अब आई डोंट नो उसकी वजह से हुआ या फिर मुझे पहले से ही कोरोना था या क्या था, आई डोंट नो। नहीं, लेकिन अगर उसकी वजह से होता तो बाद में टेस्ट होता ना, टेस्ट तो पहले ही हो चुका था, तो पॉजिटिव निकली थी। तो गाइज, ये थी हमारी अर्शी खान मैम, जो कि जिनको बोलते हैं ड्रामा क्वीन कह लो या आवाम की जान कह लो। मेरे को थोड़ा सा इनसे उर्दू सीखना पड़ेगा, इनसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो हमारा पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा रहा और इन्होंने इतने राज खोले हैं ना इसमें, इतने राज खोले, कसम से मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा। और कुछ पर्सनल चीजें हमारी भी बता दी हैं। तो और आपको सबको पता ही है, ये किसी से डरती नहीं है, कुछ भी बोल देती है, क्योंकि ये खुद में बिलीव रखती हैं और दबंग तो है ही है। डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच पुनीत। पुनीत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसके पॉडकास्ट में और लोग आए और फेमस हो पॉडकास्ट, एंड आई विल कम। मैं फिर से वापस आऊंगी इसके साथ फिर से इंटरव्यू करने के लिए आफ्टर माय कुछ प्रोजेक्ट्स रिलीजिंग। अच्छा मैम, ये रोको मैम, ये और बता दो, जब आपका मेरा फर्स्ट गाना था जिसका नाम था कमर मरोड़ा, और तब से और अब आप मुझे कहाँ देख रहे हो? मतलब मेरे गाने काफी आ चुके हैं, अब तो बहुत फेमस हो गया पुनीत यार। लोग मुझे बोलते हैं यार पुनीत के साथ आपका फर्स्ट गाना था, एंड ही इज वेरी फेमस नाउ, उसके गाने बहुत फेमस हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अपना बंदा आ गया है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैम का नाम आता है या कहीं भी कोई बात चलती है कि मेरा गाना मतलब अर्शी खान मैम के साथ था, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था, और मेरे को इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ एक गाना मिल जाएगा। और आज मेरी वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी, कभी सोचा नहीं था, बस मेरे को वो सोचना था। मैं लकी हूँ इसके लिए। हाँ, मेरे लिए लकी हैं। और हमारे
हीरो होंडा सॉन्ग के इवेंट पे भी आए थे, वो भी गाना हमारा इतना वायरल हो गया कसम से। Yes. पहला ही इवेंट था शायद आप जिस पे आए थे हमारे, Yes, वो yes. गाना हमारा आप देख ही सकते हो कितना फेमस कितना वायरल है। तो BW हमारा पॉडकास्ट है ये, आपको So guys, go and subscribe the channel and link share करें, हमारा जो वीडियो आएगा बिल्कुल, उसको वायरल करें, और कई लोगों के राज खुलेंगे बहुत लोगों ज्यादा। के लंका लगेगी। धन्यवाद।